अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। वैसे तो इंटरनेट पर आपको आए दिन नई डाइट्स देखने को मिलती हैं और इनमें से कई कारआमद भी साबित होती हैं, मगर मुझे ज़ाती तौर पर ऐसी डाइट्स पसंद हैं जिनके लिए ना तो आपको बैग भर भर कर सामान मंगवाना पड़े और ना ही एक लंबी लिस्ट हो ऐसे खानों की जो आपको मुकम्मल तर्क करने पड़े। इसलिए मैं आपको आज मुतारफ कराऊंगी IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के दो मुख्तलिफ और निहायत मुफीद तरीकों से। मैंने ये दोनों तरीके खुद इस्तेमाल किए हैं, इसलिए मैं आपको इसका सच्चा रिव्यू दूंगी। वीडियो देखने वाली बहनें ये याद रखें कि मुझे माजी में PCOS की शिकायत रही है और अगर आप IF के बारे में नहीं जानते तो मेरे चैनल पर इसके मुतालिक बहुत सी वीडियोस हैं। पहले हम बात करेंगे 2 MAD के मुतालिक, जिसका मतलब है 2 मील्स अ डे। इस फास्टिंग प्रोटोकॉल में आपको बस 2 दफ़ा खाना है। मैंने ये डाइट रमज़ान में भी फॉलो की थी, यानी सहरी और अफ्तारी की सूरत में। बीच के वक्फों में आप सिर्फ पानी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। वैसे तो इसमें वक्त की कोई हद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अपनी फास्टिंग टाइमिंग्स अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 18 घंटे का फास्ट करते हैं और 6 घंटे का आपका ईटिंग विंडो है तो आप एक मील ईटिंग विंडो के शुरू में ले लें, एक इसके इख्तिताम पर। मैं अपनी पहली मील तकरीबन दोपहर 12 बजे लेती थी और दूसरी रात 8 बजे। इन दोनों मील्स के दरमियान में मैं चाय, कुछ बादाम या खजूरें ले लिया करती थी और मेरी मील्स में तकरीबन 90% हेल्दी खाना ही होता था। साथ ही साथ मैं बाकायदगी से वर्जिश करती रही और 2 हफ्ते में मैंने 3 किलो घटा लिया था। अब हम OMAD की तरफ आते हैं, जिसका मतलब है 1 मील अ डे। ये फास्टिंग की सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें आप 23 घंटे भूखे रहते हैं और 1 घंटे में खाना खाते हैं। इस डाइट के 2 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, आप अपनी ईटिंग विंडो में तकरीबन जो चाहे वो खा सकते हैं, और नंबर 2, इससे आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलता है। मगर जाहिर है 23 घंटे भूखा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, खास करके खवातीन का इतनी देर भूखा रहना माहिरीन के मुताबिक मुज़िर है। मैं जब OMAD कर रही थी तो मैं ज्यादातर 22 घंटे फास्ट करती थी और 2 घंटे में खाती थी। मेरी मील में रोटी सालन ही होता था। मैं चावल ज्यादातर अवॉइड करती थी और एक्सरसाइज भी लाजमी करती। इस तरह मैंने 2 हफ्तों में 3.5 kg कम किया था। अब अगर हम इन डाइट्स के साइड इफेक्ट्स की तरफ आते हैं तो हर बंदा मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे इन डाइट से जो मसला हुआ वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। चूंकि मैं खुद कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ना ले रही, इसलिए मुझे ये मसला हुआ हो। और अगर आप प्रॉपर रिसर्च या किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से हिदायत लें तो आपको ऐसा मसला ना हो। मगर मेरी नज़र में ये दोनों फास्टिंग प्रोटोकॉल्स बहुत कारआमद और आसान हैं, खास करके OMAD थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी डाइट फॉलो करने का सोच रहे हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।